अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके अंदर अनोवा टेबल की। अनोवा होता क्या है और उसे यूज़ क्यों करते हैं और क्या वजह होती है। सही है। सबके सब अनोवा टेबल यूज़ क्यों करते हैं, ज़्यादातर सबकी एक ही वजह है। बस हाल में होते तीन तरह के हैं, वन वे, टू वे, थ्री वे। हम लोग वन वे टू वे पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग थ्री वे देखेंगे। लेकिन लेकिन तीनों एक साथ देख लेंगे आज हम लोग, वन वे, टू वे, थ्री वे। अब इसके अंदर ये होता है कि अनोवा टेबल के अंदर मोस्टली के ये हो लगाते किस वजह से, क्यों होते हैं। अनोवा टेबल का मतलब क्या है। अनोवा जो होता है ना, वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए यूज होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को एनालाइज करते हैं कि कौन सा वेरिएंस हमारे पास कितना सिग्निफिकेंट है या फिर कैसा है। सही है। और ये हमेशा जो होता है ये टू से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास x1 ये क्या हो गया, और हमारे साथ x1 x2 x3 इतने सारे दिए हुए हो, तो हम लोग को ये यूज़ करना पड़ता है। सही है। इसके अंदर दो तीन इसकी अजम्पशंस होती हैं। अज्यूमशन तो होगी इसकी कि भाई डेटा जो होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसके अंदर कोई आउटलायर्स नहीं होनी चाहिए। सही है। और क्या नाम है इसका, मीन हर किसी के जो मीन और वेरियस होते हैं वो करीब करीब होना चाहिए। इसके होता क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होती है इसकी। टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होती है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर दो तरह की होती है। पहली हम लोग कहते हैं कि एच नॉट नल हाइपोथेसिस, जो कि कहती है कि मीन, पहला मीन, दूसरा मीन, तीसरा मीन, nth मीन सब बराबर है। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, कोई से भी दो एटलीस्ट टू मीन्स आर नॉट इक्वल। तो ये बात होती है इसकी। अगर मैं इसकी बात करूँ कि टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग इसकी, तो टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग को ये होती है अनोवा टेबल से। सही है। अनोवा टेबल का मतलब ये है कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि उसके अंदर सोल्स ऑफ वेरिएशन होती है। दूसरा, हम लोग ये कर रहे हैं वन वे की बात। सही है। अगली दफ़ा हम लोग टू वे की बात कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद टू वे की बात कर लेंगे, फिर हम लोग थ्री वे की बात कर लेंगे। सही है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डी एफ या फिर वी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है ये। उसके बाद मीन और एफ रेशो। एफ रेशो वही रेशो है जो हमने पीछे इस्तेमाल किया था। सही है। जो हमने टू वेरिएशन के लिए किया था। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होते हैं ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट या फिर वेरिएशन। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अभी बताते हैं आगे जाके क्या कहलाएंगे ट्रीटमेंट। पहले आप समझ लिए ट्रीटमेंट। दूसरा, अब ट्रीटमेंट अगर कुछ निकालूंगा तो कुछ ना कुछ डेटा के अंदर एरर आएगा, तो दूसरा हो जाता है एरर, और तीसरा हो जाता है टोटल। सही है। इसके बाद एस एस टी आर ट्रीटमेंट के लिए, एस एस ई एरर के लिए, एस एस टी टोटल के लिए। इसके अंदर होता है वी वन जो होता है के माइनस वन, वी टू होता है एन माइनस के, और वी थ्री होता है एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है ये अभी जाके बता दूंगा, ये बस देख लें। मीन एम एस टी टी आर जो होता है एस एस टी आर डिवाइडेड बाय वी वन, मतलब इसको डिवाइड करेंगे इससे, एम एस ई निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, मतलब एस एस ई डिवाइडेड बाय वी टू। और एफ रेशो जो निकलता है वो निकलता है एम एस टी आर डिवाइडेड बाय एम एस ई, मतलब इसकी आंसर को इसके आंसर को डिवाइड करेंगे। सही है। ये देख लें। अब मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इसमें ना हमेशा डेटा जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ होता है मोस्टली। जैसे कि ये मैं बनाया, यहाँ पे लिख दिया ए बी सी 39 45 36 एक्सेट्रा 0738। ये जो ऊपर जो ये रो की बात करूँ तो मैं किस चीज़ से डिफाइन कर रहा है, वो बोल रहा है ए के रो में ये चीज़ें, तो ये ए को अलग है, बी को अलग है, सी को अलग है। इसमें तीनों जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कैसे इंडिपेंडेंट है, अगर मैं यहाँ पे मैं काट के 7 कर दूँ तो बाकी में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा राइट, क्योंकि सिर्फ सी को फ़र्क पड़ेगा जब भी कहूँगा मैं इंडिपेंडेंट है ये सब चीज़ें एक दूसरे के। और ये जो वैल्यू कहलाती है ना ऊपर वाली, ये कहलाती है ट्रीटमेंट्स
इसको हम लोग ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये कितने हैं, मतलब उसकी 1 2 3 टोटल वैल्यू है 3, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, या फिर उसकी वैल्यू हम लोग उसको के से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के। सही है। अब बात करते हैं एन। एन बड़ा एन क्या है? एन बड़ा के एन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जितने भी वैल्यूज़ आ रही है ना, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ब्लैक से लिखूँ, ये जो जितनी भी अंदर बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ है, ये एन को डिनोट करती है। मतलब इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वैल्यूज़ एन को डिनोट करती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निकालते कैसे हैं एस एस टी आर, एस एस ई और एस एस। देखिए सबसे पहले हम लोग एस एस टी आर की बात करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट का है। सही है। अब इसके अंदर मसला ये होता है कि हमारे पास जो जो ट्रीटमेंट का है उसका फार्मूला तो हमारे को पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एस एस टी आर की बात करें तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। वो एस एस टी आर ये बोलता है कि जो, मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट का सम है ना, जैसे कि अगर मैं इसको एक बॉक्स वापस से ले लूँ, ये मेरे पास बॉक्स हो गया ए बी सी 9 2 3 5 7 8, इनको मैं अगर सम करूँ तो क्या होगा, 9 10 11 5 6 7 8, 7 8 16 15। सही है। ये हो गया मेरे पास सम कहलाएगा, सम ऑफ ट्रीटमेंट्स कहलाएगा ये। सही है। ये हमारे पास आ गया, तो ये कहता है कि मतलब मेरा जो सम है ना, मतलब ये कहता है कि मेरा जो ट्रीटमेंट का जो सम है उसको लो आप, और उसके जो सम का है उसको आल कर लो। सही है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, सम सम ऑफ, अगर इसके अंदर जो वैल्यू है उसको मैं एक्स मानूँ, एक्स मतलब बड़ा वाला एक्स मान लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ एक्स आई, मतलब एक्स आई का मतलब क्या है, आई जे के। ये अगर इसके लिए ये हो जाएगा एक्स, इसके लिए क्या चीज़ हो जाएगी, एक्स ए हो जाएगा, इसके लिए एक्स बी हो जाएगा, इसके लिए एक्स सी हो जाएगा, सम के लिए इसकी वैल्यू है ना। सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय के माइनस सी एफ। अब ये सी एफ क्या होता है यहाँ पे, सी एफ कहलाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो हर किसी में आएगा। सही है। कॉमन फैक्टर निकलता कैसे है, कॉमन फैक्टर की पहचान क्या है? कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, सी एफ लिख देता हूँ। सी एफ का फॉर्मूला क्या कहता है, सी एफ का फॉर्मूला ये कहता है कि मेरे जो एक्स है जितने भी, उसका स्क्वायर लो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जितने भी एक्स है एक्स वैल्यू जो है इसकी, मतलब जो, मतलब 40, इन सबको सम करो, सम इन सबको सम करो और इसका स्क्वायर ले लो। सही है। ये बोल रहा है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, सम ऑफ एक्स, आसान लफ्ज़ों में सम ऑफ एक्स वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। मतलब इन सब का मैं सम कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 18 11 प्लस 18 प्लस 15, ये हो गया 6, 18 प्लस 17 में कैलकुलेट, 18 प्लस 15 प्लस 11, ये हो गया 44। तो मैं बोलूँगा 44 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है ना ये एन के लिए, तो मैं डिवाइड कर लूँगा 6 से, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका। सही है। अब बात करते हैं एस एस टी आर की वापस से। एस एस टी आर में हमको कॉमन फैक्टर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई की बात करेंगे, ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास कितने एक्स ए आई है, 1 2 3, तो मैं करूँगा एक्स ए के लिए एक्स ए वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय सम, तो हमको पता सम होता है ना, तो सम के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स ए डिवाइडेड बाय के, इसको भी आई लिख दें। सही है। एक्स ए के लिए डिवाइड करेंगे के आई, या फिर आसान लफ्ज़ों में एन आई। इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2, तो मैं इसको पहले इसका फॉर्मूला लिख देता है, एक्स ए डिवाइड बाई के आई प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई के आई के बी के ए प्लस एक्स सी डिवाइडेड बाई के सी। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस तरीके से, तो इसका फार्मूला कैसा बन जाएगा, ये
ये हो जाएगा कि एक्स ए जो है 11 डिवाइडेड बाई कितने वैल्यूज़ है इसके अंदर, नीचे से हमने देखी थी 1 2, सबके अंदर 2 2 है तो मैं लूँगा 2 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। सही है, 1/2 कॉमन ले लिया, 11 प्लस 18 प्लस 15 जो होता है 44 डिवाइड बाई 2, 2 1 था तो 2 2 22, तो आ गया मेरे पास 22 आ गया ये एस एस टोटल, इसका टोटल मेरे पास 22 आ गया। अब मैं लिखूँगा एस एस टी आर इज टू सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई के आई माइनस कॉमन फैक्टर, बस सम ऑफ के आई डिवाइड बाई क्या है 22 माइनस कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला था, पता नहीं क्या आ रहा था 44 का स्क्वायर था आई थिंक, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ ज़रा 2 मिनट रुकिएगा। 44 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 ये वाला 322, सही है, ये इस तरीके से होगा। ये हो गया हमारा वैल्यूज एस एस टी आर निकल गया ये। अब मैं आ गया आगे उसके, अब मैं दूसरी चीज़ निकालूंगा। मैंने एस एस टी आर तो निकाल लिया, मेरे पास बचा एस एस ई। मैं बोलूँगा एस एस सी, मुझे पता ही नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एस एस टी टोटल। सही है, हम बोलेंगे एस एस टी निकाल सकता हूँ मैं, फिर मैं गया एस एस टी, इसको कहते हैं टोटल। सही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है। ये बोलता है कि जितने भी मेरे मतलब मेरा जो एक्स है ना, उसका स्क्वायर लो सब का और उसको सम कर लो, माइनस कर दो कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वापस से एक चार्ट बनाऊँ ऊपर वाला जो मैंने बनाया हुआ था ए बी सी वाला, क्या आ गया ये वाला 937258 937258, वो ये कह रहा है कि इनका जो है अलग से स्क्वायर करो, मतलब 9 9 81 प्लस 3 3 9 9 81, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सही, तो आप इससे अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, ये हो गया ए बी सी। क्योंकि अगर मैं इसको इधर लिखूँ तो ये 9 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो सही है, मतलब कि 9 9 81। आसान लफ्ज़ों में आपको करना ये है कि एस एस टी आर के अंदर 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस करना है, मतलब इन सब का स्क्वायर ये देखें यहाँ पे लिख दिया, उससे माइनस क्या करेंगे सी एफ, तो हमारे पास एस एस टी आ जाएगी वैल्यू। अब हमें एक चीज़ याद आना चाहिए, वो है फार्मूला एस एस टी का। एस एस टी का फार्मूला ये कहता है कि एस एस टी का जो टोटल वैल्यू है वो टी आर प्लस एस एस ई से जुड़ के आती है। सही है, अब हमें ये भी पता है, हम ये निकाल सकते हैं कैसे, एस एस ई इज इक्वल टू एस एस टी माइनस एस एस टी आर, इससे हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे एस एस ई। जब हमें सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग वापस से अनोवा टेबल जो बनाया हुआ था हमने, यहाँ पे जो सोल्स ऑफ वेरिएशन था, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल, उसके बाद यहाँ पे था सम स्क्वायर मीन, यहाँ पे था डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कहलाता मीन, और ये एफ रेशो। सही है, एफ रेशो। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए लिखेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम लोग जो है मतलब वैल्यूज़ जो है उसकी वो देखेंगे। एस एस टी आर की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी मेरे को याद नहीं है, 322 वट एवर, अब लिख देंगे। एल की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसका, अब इसमें एक चीज़ गौर करें कि इन दोनों का टोटल जो है हमेशा इसके आंसर की इक्वल आएगा। अब मैं करता हूँ V1 की वैल्यू, V1 के कितने थे हमारे पास 3, ए बी, लेकिन के 3 कैसे, अगर मैं ऊपर जाऊँ वापस से, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये 1 2 3, तो के कितने हो गए 3 माइनस 1, क्योंकि फार्मूला क्या था, फार्मूला वाला कहता है के माइनस 1 तो इजिकल्स टू 3 माइनस 1 इजिकल्स टू 2। V2 क्या होगा n माइनस के, मतलब 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 किया तो 3 बच गया। और अब मैं V3 करूँगा तो V3 होता है n माइनस 1 जो कि होता है 5। अब गौर करें कि इन दोनों का सम
5 वाला है और इसका सम भी 5 वाला है, तो ये सही कर रहे हैं हम लोग। सही है। अब हम लोग मीन की बात करते हैं। मीन का मतलब ये है कि हम लोग इस वाली वैल्यू को जो कि 332 है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें आ जाएगा मतलब 332 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइड करके एफ रेशियो निकाल लूँगा। सही है। ये तो हमारे पास एफ रेशियो जो आएगा वो कैलकुलेटेड आएगा। सही है। कैलकुलेटेड का मतलब ये कैलकुलेट हुआ हुआ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह पे एफ रेशियो निकालूंगा जो कि टेबल से निकलेगा। टेबल का मतलब ये है कि अल्फ़ा V1 V2, V1 क्या होगा हम निकाल सकते हैं 2 निकाला हुआ है, और V2 वो भी हम निकाला हुआ है। सही है। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दी होगी, हम लोग जो है एफ टेबल से देख लेंगे यहाँ से कोई सा भी वैल्यू। सही है। अब हम लोग आगे आगे बात करते हैं कि अगर मैं एक और चीज़ बनाऊँ, मतलब ये बनाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ ABCD और यहाँ पे लिख दूँ 1 2, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी 61 32 35 33 31, ये जो वैल्यू है किसको डिफाइन कर रही है, दो चीज़ों से डिफाइन हो रही है। ये हो रही है, अगर मैं इसको लिखूँ ऊपर से A लूँ नीचे से 1 लूँ, उसको तो A2 कह सकते हैं, B1 कह सकते हैं, B2 कह सकते हैं, C1 कह सकते हैं, C2 कह सकते हैं, D1 कह सकते हैं, D2 कह सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है अंदर लिखी हुई दो जगह से डिफाइंड हो रही है, तो ऊपर वाले को तो मैं ट्रीटमेंट कह रहा हूँ। सही है। इज इक्वल टू के, तो ये जो बचे 1 2 इसको मैं क्या कहूँगा, ये भी ट्रीटमेंट होंगे लेकिन मैं इसको कहता हूँ ब्लॉक। सही है। ब्लॉक और बी इसके लिए इस्तेमाल होगा। कितने ब्लॉक होगा इसमें, 2 ब्लॉक्स हैं और के की वैल्यू 4 है। अब अनोवा टेबल की बात करूँ तो अनोवा टेबल भी सेम ही होगा, बस ट्रीटमेंट हो जाएगा। पहले ट्रीटमेंट था वो हो गया, अब ब्लॉक भी ऐड हो जाएगा इसमें। ब्लॉक SSE तो सेम रहेगा और SST ये दोनों हमेशा आएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, SSTR SS ब्लॉक के लिए बी, SSE SST इसके लिए क्या हो जाएगा K-1, इसके लिए हो जाएगा V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए B-1, इसके लिए V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी B-1 K-1। सही है। और V4 की वैल्यू जो होती है N-1। सही है। अभी क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन तो नहीं कर रहा इसके, मैं आप लोग को वो खोल के दिखा दूंगा जो मेरे पास PDF बनी हुई है, उसके अंदर से समझा दूंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाता है इसके। ये मीन, आप मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मीन स्क्वायर मैंने कहा था इसको डिवाइड करें इससे, इसको डिवाइड करें इससे, इसको डिवाइड करें इससे। एफ रेशियो कैसे निकलेगा, एफ रेशियो मैं आगे जाके बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन जब आएंगे। तो अभी मैं इसकी लैब खोल लेता हूँ। अब हम लोग आ गए लैब पे। अब असल में देखिए ये जो ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए ना ये वाले, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई होंगी। ये किया हुआ क्या है, ये इतना सा क्वेश्चन है यहाँ तक का, और जो बाकी चीज़ें ना वो उसकी सम है। मतलब इन सब का सम ये रहा, इन सब का सम ये रहा, इस सब का सम ये रहा, और ये इन सब के स्क्वायर है। सही है। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर है। नीचे वाले सम इसके लाइन से इस तरीके से ये रहे, और ये इसके स्क्वायर है। मतलब 16 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे, 16 का स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा 256। सही है। इससे करके है ये फिर सबसे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू डालते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूँ ये कैसे करते हैं। ये देखें अभी मैं SSTR की बात कर रहा हूँ। SSTR कैसे निकालूंगा, मैंने कहा कि सम ऑफ एक्स आई के सम करें, उसका स्क्वायर लें डिवाइडेड बाय n, छोटा वाला n। सही है। या फिर NI या फिर KI माइनस CF, माइनस की नहीं क्या हो गया, हेलो एक, यस माइनस का CF चलते हैं फिर हम लोग। सही है। अभी आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है, ये अटक क्यों गया तो जल्दी से, ये माइनस का CF हो जाएगा। अब मैंने आप कहा था CF कैसे निकलता है, CF ऐसे निकलता है कि सबका सम करते हैं जितनी भी अंदर चकोल सी वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं इन सब का सम देखूँ, ये देखिए इन सब का सम मेरे पास कितना आ रहा है 40, ये आ रहा है 42। मैं कहूँगा कि 42 CF जो है
वो है 42 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन है मेरे पास 9 है, सही है, तो मैं इससे निकाल दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एस एस टी आर के अंदर वैल्यू लिखी, देखिए 16, 20 और 16, ये देखिए 16, 20 और 16, ये कहाँ से वैल्यूज़ आई हैं, ये आई हैं इन सब के सम करने से, 16, 20, 26, सही है। इन सबको मैं सम करूँगा, स्क्वायर लूँगा, डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि 3 कॉलम के 3 वैल्यू है, माइनस का सी एफ से एस एस टी आर आ गया। एस एस टी कैसे निकालूंगा, सबका सम, ये देखिए 140। अगर मैं इसकी बात करूँ उसके ना ये वाले आएंगे 94 प्लस 142 14, सही है। 94 प्लस, ये जो है ना मैंने गलत किया हुआ था, इधर 94 लिख देगा, 94 प्लस 124 माइनस 14 माइनस 64, ये में टोटल आ गया। एरर कैसे निकाला मैंने, एरर जो है माइनस एस एस टी आर होता है, एरर को उधर ले गया तो एस एस टी आर माइनस हो गया, 19 आ गया। अब मैंने ये सब की सब वैल्यूज़ यहाँ पे लिखना शुरू कर दी, ये देखें 64। ये कैसे निकाला, 3 थे, 3 में से 1 माइनस किया, ये देखें ये तो मैं बता चुका हूँ 2 6 8 कैसे आया। अब मैंने क्या किया, 34 को डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास आ गया 17.13। इसको डिवाइड किया इससे तो मेरे पास ये आ गया, इसको डिवाइड किया इससे तो इसमें बस ये आ गया। फिर इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा एफ रेशो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर लूँगा, कैलकुलेटर से जो है मैं वो सॉरी कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, सॉरी एफ रेशो लूँगा 0.05, 2 और 6। या टेबल में देखूंगा, टेबल से मेरे पास 5.1 की वैल्यू आ रही है। उसके बाद मैं दोनों को, ये वाली 5.1 की वैल्यू मैं इधर रखूँगा और बाकी जो दूसरी वैल्यू जो ऊपर लिखी आई है उसको मैं देखूँगा किस जगह पे लाई कर रही है। तो हम लोग ऐसे करके ये कर लेते हैं। बाकी ये भी वैसे ही है, इसमें जो चेंजिंग अलग है, इसमें N1 अलग होगा तो इसमें क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें जो है ना ये चेंज हो जाता है, इसमें जो होती है ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग आ जाएगी। मतलब कैसे अलग अलग, देखिए N 100 डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया, ये आया 10 का स्क्वायर 100 होता है और एन आई कितना है उसके लिए 2, 100 डिवाइड बाई 2 ऐसे करके आया। तो देखिए 100 डिवाइड बाई 2। उसके बाद 524 और 96 का कैसे आया, ये वाले कैसी वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली वैल्यू आई है, इसको डिवाइड किया इससे, इसको डिवाइड किया इससे, ये कहाँ से आया, ये ऊपर का सम करने से आया, सही है। इसमें वैल्यूज़ की 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यूज़ है उसके अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जो है ऐसे टोटल निकाला, मैं टोटल आपको बता चुका हूँ कैसे आएगा। टोटल जो है इन सब का स्क्वायर किया है मैंने 19 सब का, तो उसके बाद टोटल देखें 299 ही आ रहा है मेरे पास स्क्वायर करने के बाद। मैंने 299 को मैंने माइनस कर दिया, 150 के लास्ट में मेरे पास टोटल आ गया। मैंने एस एस ई निकाल लिया, उसके बाद मैंने इसको इन सब की जो वैल्यूज़ थी मैंने चार्ट में डाली, ये देखें चार्ट से मैंने ये निकाला, उसको मैंने डिवाइड किया इससे दोनों से, तो एफ रेशो आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है क्या चीज़ है, यहाँ पे ही 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ही 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 1 हो गया, दो चीज़ें डिफाइन कर रहा है ये। तो हम लोग इसका टोटल इस तरफ भी लिखेंगे, इस तरफ भी टोटल करेंगे, इसके स्क्वायर भी यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे भी स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमने बताया कि इस तरफ भी स्क्वायर करें, इस तरफ भी टोटल करना है, इस तरफ भी टोटल करना है, दोनों जगह टोटल करने पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, उसका स्क्वायर ले लें, सही है। अब मैंने क्या किया, ब्लॉक्स के लिए इसमें देखिए इसमें दो हाइपोथेसिस बनेंगी, एक सादी ही बनेगी, एक उसकी बनेगी। दो हाइपोथेसिस बन गए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर देखें एस एस टी आर कैसे निकाला, वही तरीका है, के की वैल्यू एस एस टी आर कहलाती है, के टोटल इतने थे तो मैंने 112, ये कहाँ से आया, ये मेरे पास यहाँ से आया है 112, कहाँ गया, ये देखें इसका मैंने जो सम किया था सीधा इस तरफ का, सही है। ये कितने हैं, 1 2 3 4, के हो गए 4, और ये इसका सम अगर मैं करूँगा तो 121 आ जाएगा। तो 120 ये वही चीज़ जो है इस तरीके से आई है, देखिए 121 का होल स्क्वायर और फोल ऐसे करके होना चाहिए था। ये माइनस करेंगे इसको इससे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बी की बात करते हैं। बी ये रहा, बी जो है मैं करूँगा इसको अगर बात करूँ तो ये 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो मेरे पास आ रहा है 9। उसके बाद मैं अगर बात करूँगा तो ये 987 आ जाएगा, सही है 987। और कितने ट्रीटमेंट कितने हैं वो देखते हैं, ब्लॉक कितने हैं। तो मैं देखूँगा कि भाई इसमें जो ब्लॉक है 1 2 3 ब्लॉक हैं, तो 3 बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सही है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर देखा मैंने बी की वैल्यू 3 डिवाइड बाई ये, इसको मैंने माइनस किया, मेरे पास ब्लॉक की वैल्यू आ गई। मैं फिर टोटल की वैल्यू निकालूंगा। टोटल की वैल्यू कैसे, मैंने कहा था ना जब बॉक्स के अंदर जितनी वैल्यूज़ है उन सबका स्क्वायर लेंगे, मतलब जितनी भी बॉक्स वाली वैल्यूज़ है स्क्वायर 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 फिर सबको प्लस कर लेंगे। तो ये उस तरीके से लिख रहा है। उसके माइनस किससे करेंगे, सी एफ से, हमारे पास ये आ जाएगा टोटल
देखिए SSTR SSB SSC SSE निकालने हैं, बाकी सब पता है तो सब बाकी सबको डल ले जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आ गया टेबल पे मैंने जो वैल्यूज़ लिख ली हैं वो मैंने डाल दी यहाँ पे। के की वैल्यू 3 कैसे आ गई, 4 थे, 4 में से 1 माइनस किया, बी 3 थे, 2 तो हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 ज़ा 6 होता है। उसके बाद जो बाकी 12 n-1 मतलब ये थे टोटल n- कितने थे ये, 3 3 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 माइनस 1 11 होना चाहिए था, ये 6 6 12 चले ये तो सही है। अच्छा मैं यह बात कर रहा था, इनके टोटल जो होते हैं ये आना चाहिए 6 और 6 12। ओके, अब मैं क्या बात कर रहा था, हाँ MSTR कैसे निकला, MSTR इस तरीके से निकला, इनको डिवाइड किया इससे, इसको डिवाइड किया इससे, इसको डिवाइड किया इससे। ये कैसे आएगा अब, हाँ अब ये कैसे आएगा ना, ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं, क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो 5.4 चीज़ वाली वैल्यू है MSE, इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं दूसरी वैल्यू उसको फिर इससे डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये बताना इम्पोर्टेंट था ना। क्या करना है, पहले MSE डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, MSTR कॉमन लेना है, MSE से डिवाइड होगा, उसके बाद MS ब्लॉक जो है वो भी MSE से डिवाइड होगा। इसी तरीके से हमारा लिख लेगा दोनों की दोनों चीज़ें, सही है। उसके बाद दोनों का एफ रेशो निकालना है, एफ टेबल, ये तो आसान है आई थिंक। दोनों का अलग अलग निकलेगा, उसके बाद दोनों की टेबल बन जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा इनका। आई थिंक और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी सिंगल टेबल है, वही हुआ हुआ है, इसके अंदर एस स्क्वायर निकला हुआ है, क्रिटिकल रीजन, ये भी सही है, ये भी सही है, उसी तरीके से हुआ है आई थिंक। बस और तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब इसी तरीके से हुआ है, सिंगल डबल। अब हम लोग ट्रिपल वे अनोवा पे आ जाएंगे अगली दफ़ा के लिए। और आई थिंक ट्रिपल वे अनोवा के साथ हम लोग उसकी टेस्टिंग, मतलब टर्कीज टेस्ट भी कर लेंगे और टर्की टेस्ट के साथ जो है लैटिन स्क्वायर भी कर लेंगे।